भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यूं तो आजकल गानों में, रिश्तों में या परिवारों में प्रेम शब्द बहुत सुनने को मिलता है। और खासकर इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में लव एक सामान्य शब्द हो चुका है। लेकिन अगर मैं कहूँ वास्तव में आपको पता ही नहीं है कि सच्चा प्यार क्या होता है, तो आपके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। आपको अभी तक लगता होगा प्यार करने का अर्थ दूसरों को खुश करना, दूसरे के साथ रहना होता है। लेकिन वास्तव में प्रेम कुछ और है। हम इस वीडियो में सच्चा प्यार क्या है ये तो समझेंगे ही, साथ में जानेंगे क्या है जिसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं कहा जा सकता। सच्चा प्यार मन की वो अवस्था है जब आपके लिए आपका निजी सुख दूसरे की भलाई के आगे बहुत छोटा हो जाता है। सच्चे प्रेम में किसी से कुछ पाने की कोई कामना या उम्मीद नहीं रहती। अतः सच्चे प्रेम को निस्वार्थ प्रेम भी कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्यार कोई विरला ही कर सकता है। जो व्यक्ति बिना किसी से कुछ चाहे किसी इंसान को बेहतर बनाना चाहता हो, उसके जीवन में डर, लालच, निर्भरता को कम कर उसे ऊंची उड़ान देना चाहता हो, अर्थात उसे वो सब कुछ देना चाहता हो जिससे वो एक बेहतर से बेहतर इंसान बने। यही सच्चा प्यार है। एक सच्चा प्रेमी दूसरों की नफरतों को झेलने के लिए भी तैयार रहता है, क्योंकि चाहे उसका कोई भी मित्र हो, परिवार हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसे वह प्रेम करता है, वो जानता है इसकी भलाई करने पर यह मुझे गालियां दे सकता है, पर वह उन गालियों को भी सहन कर जाता है, क्योंकि प्रेम बड़ी निर्भयता देता है। टीवी, सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों वीडियोज, फोटोज दिखाई देती हैं जो प्रेम पर आधारित होती हैं। लेकिन जैसा कि सदियों पहले कबीर साहब ने कहे थे, प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। ये बात आज पूरी तरह से लागू होती है। हम अनजानवश कई सारी बेवकूफियों को प्यार समझने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी वह चीजें हैं जिन्हें बिल्कुल भी प्रेम नहीं समझना चाहिए। सुना होगा, जहाँ सच्चा प्यार होता है उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने देना चाहिए या उसका दिल दुखाना नहीं चाहिए। पर सोचिए, अगर ये प्रेम है और आपका कोई मित्र है जिसे आप बेहद प्रेम करते हैं, उसे नशा करने या कोई बुरा कार्य करके खुशी मिलती है, तो आप ये सोचेंगे कि इसे रोकूंगा तो इसे बुरा लगेगा, इसका दिल दुखेगा। नहीं ना, बल्कि आप कहेंगे चाहे मुझे गाली क्यों ना दे दे, मुझसे लड़े क्यों ना, पर मैं इसको बेहोशी का जीवन जीने से रोकूंगा। जी हाँ, हम में से कई लोग मित्रता का या कोई भी रिश्ता इसलिए आगे बढ़ाते हैं ताकि मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आए, पर वास्तव में ये भी सच्चा प्यार नहीं होता। क्योंकि जैसा हमने जाना कि प्रेम देने का नाम है, प्रेम बदले में कुछ मांगता नहीं है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बदले में कुछ मांगने की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। मोह भय में मरता है और प्रेम में कोई चिंता नहीं सताती। लेकिन हमारे परिवारों में आप पाएंगे मोह ममता बहुत होती है। इस वजह से कई बार बच्चे के विकास में माता पिता बाधा बन जाते हैं। एक माँ का बच्चे से लगाव होना ममता या मोह कहलाता है। इसलिए बचपन से ही हमें प्रेम प्रेम नहीं, मोह और ममता सिखाई जाती है। लेकिन ऐसे में व्यक्ति का परिवार और
कुछ गिने चुने लोग ही उसके लिए सब कुछ हो जाते हैं। अतः उसके लिए अगर दुनिया में किसी का शोषण करना पड़े तो वह इसके लिए भी तैयार रहता है। प्रेम आशिकी जैसे शब्दों को याद करने से दिमाग में फिल्मी प्रेमियों की कहानियां आने लगती हैं, पर वास्तव में प्रेम कोई रोमांचक कथा नहीं है, न ही यह कोई परिकथा है जिसे हम अक्सर सोचने लगते हैं। प्रेम एक एहसास है, हाथों में हाथ डालकर घूमना, नाचना, गाना, ये सब प्रेम नहीं होता। तो साथियों, यह समझने के बाद कि जीवन में प्रेम क्या नहीं होता, अब जाहिर है आपके दिमाग में बहुत से प्रश्न होंगे और आप ये समझना चाहते होंगे कि प्रेम की परिभाषा क्या है, हमें किसको सच्चा प्रेमी मानना चाहिए। आपके हृदय या मन की पूर्णता की अवस्था ही सच्चा प्यार है, यानी किसी से कुछ पाने की इच्छा न रखते हुए भी उसकी मदद करना, उसके साथ रिश्ता रखना ही सच्चा प्यार होता है। सच्चे प्रेम में आप किसी भी इंसान से रिश्ता बिना किसी इच्छा या कामना के बनाते हैं। अतः सच्चा प्यार व्यक्ति इस संसार में किसी भी व्यक्ति, चाहे अपने माँ बाप, दोस्त या किसी अनजाने इंसान से कर सकता है। सच्चे प्रेम में बड़ी ताकत होती है। कोई भी आपको सच्चा प्यार करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको तभी किसी कार्य को करने से रोक सकता है जब पता हो आपके काम की वजह क्या है। लेकिन चूंकि सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, अतः जब इंसान बेवजह किसी से प्रेम करता है, वही सच्चा प्यार है। इसलिए वास्तव में किसी भी रिश्ते में प्रेम तभी हो सकता है जब वहाँ किसी एक दूसरे से कुछ पाने की इच्छा ना हो। एक सच्चा प्रेमी वही व्यक्ति हो सकता है जो पहले से ही अपने आप में पूर्ण हो, वह व्यक्ति जो स्वयं में ही संतुष्ट है, आनंदित है, जिसे खुश रहने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, वही मात्र एक सच्चा प्रेमी हो सकता है। ऐसा इंसान जब किसी से भी संबंध बनाएगा तो वो संबंध शानदार होते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रेम का पात्र पहले से ही भरा हुआ है। अतः जिस किसी के साथ वो रिश्ता बनाता है, प्रेम की बूंदें दूसरे इंसान तक भी पहुंचाती हैं। प्रायः हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता। हम सांसारिक लोग जो रिश्ते बनाते हैं वो प्रेम के नहीं होते, बल्कि उसमें कहीं न कहीं स्वार्थ होता है। हमारे प्रेम करने की कोई वजह होती है, फिर चाहे आर्थिक लाभ की हो, शारीरिक सुरक्षा की हो या किसी तरह के सुख की हो, पर ध्यान दें, जब भी हम कोई रिश्ता किसी खास वजह से बनाते हैं, यानी हमारे रिश्ते में अगर कोई फायदा छुपा होता है, तो वह फिर सच्चा प्यार नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम किसी से कोई रिश्ता बनाते हैं क्योंकि हम अंदर ही अंदर बेचैन, बड़े सूखे रहते हैं और हमें लगता है किसी खास इंसान के आने से जीवन में बहार आ जाएगी, जीवन खुशहाल हो जाएगा। हालांकि हमारी यह सारी कल्पनाएं गलत साबित हो जाती हैं, क्योंकि अगर वो इंसान हमारी जिंदगी में आ भी जाए तो कुछ समय बाद हमारा जीवन फिर रूखा होने लगता है, जैसे कि एक पति पत्नी के रिश्ते में होता है, जो शादी से पहले एक दूसरे को जिंदगी समझ बैठते हैं और शादी के बाद फिर वही जोड़ा आपस में लड़ाई करता है। जैसा अब तक हमने सच्चे प्रेम की परिभाषा को समझा है, उसे देखते हुए आप समझ गए होंगे कि एक इंसान जो आत्मरस्त है, जो अब अपने आनंद के लिए दूसरे शख्स पर निर्भर नहीं है, मात्र वही सच्चे प्रेम के योग्य है। अतः आप वाकई किसी से सच्चा प्यार
बिना किसी कामना के करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने जीवन में प्रेम लाना होगा। अगर आपके जीवन में प्रेम ही नहीं है तो आप दूसरे को नहीं दे सकते। और प्रेम चूंकि कोई रसायन या हार्मोन नहीं होता जो हमारे अंदर स्वयं आ जाए। प्रेम तो सीखना पड़ता है। साइंस में भी ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लव हार्मोन, हैप्पी हार्मोन कह देते हैं, वो हार्मोन जब बूस्ट होता है तो कुछ देर की खुशी तुम्हारे अंदर जागृत हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही वह हार्मोन ठंडा होता है तो हम वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में प्रेम स्वतः आ जाएगा, बल्कि आपको प्रेम सीखना पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ प्रेम में गहराई आती है, प्रेम और मीठा होता जाता है। अगर वाकई जीवन में प्रेम सीखना और जीवन में सच्चा प्यार लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।